स्वयं के महत्व को समझने व जानने के बाद ही अपनी पहचान बन सकेगी। जिसने स्वयं को नहीं पहचाना, उसने अपनी क्षमता को नहीं जाना। जितने भी लोगों ने आगे की यात्रा की है, सबसे पहले स्वयं को जानना है। इसके बाद ही अपने मंजिल तक पहुँचे। खुद को साबित करने के लिए स्वयं को जानना जरूरी होगा। जिसने स्वयं को नहीं जाना, उसने जीवन के रहस्य को नहीं समझा। जब व्यक्ति खुद के अंदर झांकता है तो उसको नई ताकत मिलती है, प्रतिभा में निखार आती है। इसलिए सफलता के लिए यह जरूरी है कि हम पहले स्वयं को पहचानें और फिर आगे की ओर बढ़ें। स्वयं को जानना एक अभ्यास है, अपनी कमियों को दूर करने का और अपनी अच्छाइयों को आगे कर जीवन के लक्ष्य को पाने का। स्वयं को जानने वाला व्यक्ति कभी असफल नहीं हो सकता। इसलिए हमको स्वयं को हर हाल में पहचानना होगा। स्वयं को जानना सफलता का मूल मंत्र है। यदि हम स्वयं को नहीं पहचानेंगे तो फिर जीवन और उससे जुड़े लक्ष्यों के साथ पूरी तरह से न्याय ही नहीं कर पाएंगे। जब हम स्वयं के महत्व को समझेंगे तो लक्ष्य तय करने में आसानी होगी। यह जानना ही जीवन की राह को सरल बनाने कार्य करता है। इसके लिए जरूरी है कि हम अपने लक्ष्य को जानें, स्वयं को पहचानें। जब तक अपने अंदर को नहीं समझेंगे, अपनी पूरी क्षमता के साथ कार्य नहीं कर सकेंगे। स्वयं के महत्व को जानने से जीवन का मूल्य बढ़ जाता है। स्वयं का महत्व जानने से ही जीवन की दौड़ पूरी होती है। बिना इसके हमारी यात्रा अधूरी रह जाएगी। जीवन का लक्ष्य तो इस बात पर ही निर्भर है कि हम स्वयं के महत्व को समझा और जाना कि नहीं। ऐसे में जीवन के लक्ष्य को तय करते समय सदैव अपनी उन अपेक्षाओं का ध्यान रखना चाहिए। अपेक्षा ऐसी भी न हो कि जो लक्ष्य में बाधा बने, तो ऐसी भी न हो कि लक्ष्य को ही महत्वहीन बना दे। स्वयं को समझेंगे तो ही हमारी अपेक्षाएं भी बड़ी होंगी। ऐसे में कठिन परिश्रम के साथ आगे बढ़ना होगा। यदि हम स्वयं के महत्व को नहीं जानेंगे तो फिर अपने लक्ष्य की ओर कैसे बढ़ेंगे। स्वयं के महत्व के साथ हमारी अपेक्षाएं खड़ी हैं। हम खुद को नहीं पहचानेंगे तो समाज और आने वाली
चुनौतियों को कैसे पहचानेंगे। इसलिए जरूरी है कि हम खुद को महत्व दें और उसको अपने कार्यों से सिद्ध करें। हमको अपनी पढ़ाई के साथ ही अपने स्वयं को पहचानना होगा। अपेक्षाओं के अनुरूप लक्ष्य को निर्धारित करके आगे बढ़ना होगा। हमको बताया जाता है कि जो अपेक्षा है उसी के अनुरूप लक्ष्य का निर्धारण करें और परिश्रम करें। हमारे गुरुजन और परिवार के सदस्य भी यही शिक्षा देते हैं। हमको स्वयं को देखते हुए लक्ष्य का निर्धारण करते समय अपनी अपेक्षाओं को ध्यान में रखना चाहिए। लक्ष्य हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप ही होना चाहिए, तभी लक्ष्य आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। सामंजस्य न होने पर न तो लक्ष्य ही पूरा होता है और न ही हमारी अपेक्षाएं ही पूरी हो पाती हैं। खुद को साबित करने के लिए स्वयं को जानना होगा। करियर में प्लानिंग करने के पहले खुद को समझना बहुत जरूरी है। इसलिए अपने लिए कुछ समय निकालें और उन सभी कामों की सूची बनाइए जो आप करना चाहते हैं। फिर उन चीजों की सूची बनाइए जिन्हें आप नहीं करना चाहते हैं। इस तरह से आप खुद को समझकर अपने सही जुनून का अंदाजा आसानी से लगा सकते हैं। इसके बाद आपको अपना कैरियर गोल सेट करने के लिए जरूरी है। इसके लिए आप अपने मौजूदा जॉब प्रोफाइल का आकलन कर सकते हैं। जब आप किसी फाइनेंशियल प्लानर के पास जाते हैं तो वह सबसे पहले आपके वित्तीय लक्ष्य के बारे में जानना चाहता है। इसी तर्ज पर आप अपने मौजूदा रोल और उसके भविष्य पर विचार करें। आपकी कंपनी जरूरी तिमाही या छमाही समीक्षा करती होगी। आप अपने लिए चुनौतियों की जल्द समीक्षा करें। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।